देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है मांग वक्र का खिसकाव। इसमें पहला पॉइंट क्या है, मांग में वृद्धि, और दूसरा पॉइंट क्या है, मांग में कमी। ठीक है, मांग में वृद्धि, सबसे पहले हम कारण जानते हैं मांग में वृद्धि किस कारण से होती है। हमने पढ़ा था कि कीमत के समान रहने पर जब अन्य तत्वों में कोई परिवर्तन हो और उस वजह से मांग में वृद्धि हो जाए। बताइए मांग कब बढ़ सकती है, आय में वृद्धि के साथ। अगर आय बढ़ेगी तो हमारी मांग बढ़ेगी, आय में वृद्धि। ठीक है, अगर आय बढ़ेगी तो हमारी मांग बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, संबंधित वस्तुओं में देखते हैं। पहला क्या आएगा, प्रतिस्थापन, दूसरा पूरक है। तो क्या होगा, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी है, चाय और कॉफ़ी। मैं चाय पीता हूँ, ध्यान से देखना, मैं क्या पीता हूँ, चाय। मैं तो पीता नहीं हूँ वैसे, मतलब माना मैं चाय पीता हूँ, और एक साइड मेरे पास कंपेरिजन में क्या है, कॉफ़ी है। ठीक है, मैं चाय का शौकीन हूँ, मैं चाय पीता हूँ। अब दूसरी तरफ है कॉफ़ी। मान लीजिए कॉफ़ी महंगी हो जाती है, चाय के दाम वही हैं लेकिन कॉफ़ी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो लोग कॉफ़ी छोड़कर क्या खरीदने लगेंगे, चाय खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो कह रहा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत अगर गिरती है तो अपने आप ही पहली वाली की मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। ठीक है, पहला ये हो गया कारण, दूसरा ये कारण हो गया। तीसरा कारण देखिए क्या है, पूरक वाला, पूरक वस्तु, पूरक वस्तु की कीमत में कमी। कैसे, देखिए मेरे पास पेन है और शाही है। ठीक है, ये फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन, और ये क्या है, इंक है इसकी। फाउंटेन पेन की पूरक वस्तु क्या है, इंक। इंक के बिना पेन का कोई अस्तित्व नहीं है, वो चल नहीं सकता। ठीक है, अब क्या हुआ, इंक सस्ती हो गई। जब इंक सस्ती हो गई तो फाउंटेन पेन भी लोग खरीदने लगेंगे, भाई सस्ती हो गई है इंक। ठीक है ना, इसका मतलब इसकी कीमत गिरी है लेकिन मांग इसकी बढ़ी है। तो पूरक वस्तु की अगर कीमत गिरती है तो मांग अपने आप दूसरी की बढ़ जाती है। ठीक है, चौथा क्या है, सरकार भी कर सकती है, जैसे सरकार, सरकारी करों में कमी। अब सरकार करों में कमी कर देती है, अगर करों में कमी हो गई तो टैक्स कम लगेगा, टैक्स कम लगेगा तो वस्तु की कीमत क्या होगी, कम, और उस वस्तु की कीमत कम होगी तो हमारी मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, पांचवा पॉइंट, सरकार के करों में कमी हो गई। ठीक है, और क्या हो सकता है, मौसम में परिवर्तन, अनुकूल मौसम आने पर है, अनुकूल मौसम में। ठीक है ना, ठीक है, और क्या हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बताइए, मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये कुछ मांग में वृद्धि के कारण है, आपकी किताब में दे रखे हैं। इसमें मांग में वृद्धि के कारण जैसे कि ये है, यहाँ पे देखिए, ये रे मांग में वृद्धि के कारण, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु कीमत में कमी, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि यानी जनसंख्या में वृद्धि। आगे एक पॉइंट है, जब भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो। अगर फ्यूचर में ये लग रहा है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, पता है मेरे को फ्यूचर में चीज़ महंगी होने वाली, तो मैं आज ज़्यादा खरीदूंगा ना। भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। ठीक है, क्लियर है, ये इसके कारण थे, इसके कारण थे मांग में वृद्धि के कारण। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। देखिए मांग में वृद्धि थोड़ा सा मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ, बस वो समझना है आपको अच्छे से। ठीक है, मांग में वृद्धि के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, कीमत के समान रहने पर मांग में वृद्धि। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कीमत उतनी ही है लेकिन मांग बढ़ गई। इसका मतलब किसी और कारण से हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि हो गई हो, या हो सकता है उपभोक्ता की आय बढ़ गई, या और भी बहुत कारण है। ठीक है ना, टैक्स कम कर दिया हो सरकार ने, तो कीमत तो समान है लेकिन मांग बढ़ गई है। कैसे, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक शेड्यूल बनाता हूँ। यहाँ पर कीमत है, यहाँ पर क्या है, मात्रा, यानी कि मांग हमारी। ठीक है, कीमत 1 थी, मांग 5 है। कीमत समान है, कीमत अभी भी कितनी है, 1 ही है, लेकिन मांग क्या है, बढ़कर कितनी हो गई, 10 हो गई। क्लियर है,
अब इसको डायग्राम में दिखा सकते हो आप कैसे? प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, 1 2, कीमत 1, कीमत 2, मांग 5 10, 5 और 10। कह रहा है जब कीमत 1 है मांग 5 है, कीमत 1 मांग 5, ठीक है। ये कर्व बना दिया मैंने एक बिंदु का, ये बन गया डिमांड कर्व, कोई दिक्कत? डी, ठीक है। कहता है कीमत 1 मांग 10, कीमत अभी भी कितनी है? 1 ही है। अब 1 पे मेरे को कितनी देनी है? मांग 10 देनी है। डी D1 नया मांग वक्र क्या बना है? D1 किस साइड शिफ्ट हुआ? राइट हैंड साइड। मैंने उस दिन भी बताया था कि मांग में वृद्धि पर कर्व किस साइड शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड। कहाँ होगा? लिख दीजिए, मांग में वृद्धि पर वक्र, नया वक्र दाई तरफ खिसकता है, दाई तरफ बनेगा, ठीक है ना। किस साइड बना? देखो, दाई तरफ बनाना नया कर्व, ठीक है। इसका एक पहलू और है, यहीं पर एक पहलू और समझते हैं। जो कह रहा है कीमत के समान रहने पर मांग में वृद्धि या कीमत के बढ़ने पर मांग का समान रहना। कीमत के बढ़ने पर मांग का समान रहना कैसे? देखिए, समझना ध्यान से। कीमत, मांग, ठीक है। कीमत कितनी है? 5, मांग है 10, ठीक है। कीमत के बढ़ने पर, कीमत मैंने बढ़ा दी, कीमत कर दी 10, मांग का समान रहना, मांग अभी भी कितनी है? 10 ही है। अब आप कहोगे जी कीमत में चेंज नहीं होना चाहिए था। कीमत में मान लो चेंज हुआ, लेकिन मांग तो मेरी बढ़ी है। कैसे बढ़ी? अब देखो, कीमत 5 थी, मांग 10 खरीदता था। कीमत के परिवर्तन से मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, समझे? यानी कि यहाँ भी कीमत समान थी, जब भी मांग बढ़ गई तो कीमत से मांग का कोई रिलेशन है ही नहीं। यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं हुआ, मांग तो वही है ना, कीमत बढ़े या घटे। कैसे? कीमत 5 थी, मांग 10 थी, कीमत बढ़ गई। कीमत के बढ़ने से मांग को क्या होना था? अगर कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है? कम होती है ना। लेकिन क्या कम हुई? इसका मतलब मांग बढ़ी है। अगर कम नहीं हुई है तो इसका मतलब मांग बढ़ी है। हिसाब से तो 5 होनी चाहिए थी, लेकिन 10 है। कीमत के बढ़ने पर भी मांग वही है, इसका मतलब कीमत में एक तरह से वृद्धि हुई है। हो सकता है कीमत यहाँ बढ़ गई है, उधर उपभोक्ता की आय बढ़ गई है। बढ़ी हुई कीमत का उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो आज भी उतनी वस्तु खरीदता है। तो उपभोक्ता की आय ने मांग को बढ़ा के रखा। कैसे? कर्व देखिए, यहाँ पर कीमत, प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है। देखो ध्यान से, कीमत कितनी है? 5 और 10 है। मैंने यहाँ लिया 5 और यहाँ लिया 10। मांग कितनी है? 10, 5 और 10, ठीक है। देखिए, कीमत 5, मांग 10, कीमत 5, मांग 10। राइट साइड शिफ्ट होना चाहिए, बस हमें देखना है। क्लियर है? डिमांड कर्व बना दूं? देखो, ये बन गया डिमांड कर्व, ठीक है। डी कीमत 10, लेकिन मांग अभी भी कितनी है? 10 ही है। नया कर्व कहाँ बनेगा? यहाँ। अब भी कहाँ शिफ्ट हुआ? देखो, D1 और D1 किस साइड शिफ्ट हुआ? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ही है ना, दोनों में राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो कीमत में, मांग में वृद्धि का क्या कारण? मांग में वृद्धि के 2 कारण है। कहता है पहला कारण, कीमत के समान रहने पर या तो मांग बढ़ जाए या कीमत के बढ़ने पर मांग समान रहे। दोनों ही कारणों में मांग वक्र दाईं तरफ, राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? मांग में कमी। मांग में कमी, मांग में कमी के कारण क्या है? कारण जानते हैं, क्या है? पहला, उपभोक्ता की आय में कमी, पहला कारण। दूसरा क्या हो सकता है? करों में वृद्धि। करों में वृद्धि, कर बढ़ जाएंगे तो कीमत महंगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो मांग कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, जनसंख्या में या क्रेताओं की संख्या में कमी, खरीदारों की संख्या में कमी, ठीक है। और क्या हो सकता है? भविष्य में मांग, भविष्य में कीमत
घटने की संभावना। कैसे? भविष्य में अगर लग रहा है कीमत घटेगी तो मैं आज थोड़ी मांग करूंगा, जब कीमत घट जाएगी तभी खरीद लूंगा। ठीक है ना। 5वां क्या है? प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी। जैसा वस्तु कीमत कम होगी तो लोग उसे ही खरीदेंगे ना, पहली वाली थोड़ी करेंगे। मान लो चाय और कॉफ़ी है, ये सस्ती हो जाती है, मैं ये खरीदता था, ये सस्ती हो गई, तो अब मैं क्या खरीदने लूँगा? ये खरीदने लूँगा, ये छोड़ दूँगा, तो इसकी मांग कम हो गई ना इसके सस्ते होने से। ठीक है। और छठी क्या है? पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। पूरक वस्तु मतलब फाउंटेन पेन और इंक। स्याही महंगी हो गई, स्याही महंगी हुई तो लोग पेन भी कम खरीदेंगे जब स्याही नहीं खरीद रहे तो। ठीक है ना। तो कीमत के बढ़ने से ऐसे ऐसे कारण। ठीक है। इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू क्या है? कीमत के समान रहने पर मांग में कमी। कीमत के समान रहने पर, यहाँ पर कीमत है, यहाँ पर मांग है। कीमत 5, मांग 10 और 5। कीमत वही है। कीमत क्या है? कीमत 5 ही है। अब क्या हुआ? उपभोक्ता की हो सकता है आय कम हो गई हो या जनसंख्या में कमी हो गई, तो मांग क्या हो गई? अपने आप कम हो गई। कर्व बनाएंगे। यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी। कीमत कितनी है? 5 है। 5, 10, 5, 10। मांग कितनी है? 5, 10, 5, 10, 5, 10। ठीक है। कीमत 5, मांग 10। कीमत 5, मांग 10। मांग में कमी में क्या होगा? कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? मांग में वृद्धि में राइट हैंड साइड शिफ्ट होता था, इसमें क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। ठीक है। ओम भगवान। देखिए, कीमत 5, मांग 10। कर्व बनाए, देखो डी मांग वक्र है। अच्छा, जो नया कर्व बनेगा ना उसको डी नाम नहीं रखना है, D1 D1 है, D2 D2 ऐसे रखना है। ठीक है। अब क्या हुआ? कीमत अभी भी 5 ही है, लेकिन मांग कितनी हो जाती है? 5 रह जाती है। 5 पर कितनी होगी? 5, यानी कि 5 पर 5 यहाँ पर। कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ? D1 D1। कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ? लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। ठीक है। इजी है ना। आप पुट करना है, खाली आपको समझना है, लाइन समझनी है खाली। कीमत के समान रहने पर मांग में कमी। कीमत समान है, मांग क्या हो गई? 10 से 5 हो गई। बट डायग्राम प्रेजेंट कर दो। पहले वाले से अलग कर्व बनाएंगे, दूसरे वाले से अलग कर्व बनाएंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था इसका? दूसरा क्या था? या क्या है? कीमत के कम होने पर मांग समान रहे। कीमत के कम होने पर मांग समान रहे। ये कीमत है, ये मांग है। कीमत के कम होने पर 10, 5। कीमत 10 थी, फिर क्या होगी? 5। मांग कितनी है? 10 और 10। कीमत के कम होने पर मांग को बढ़ना था, लेकिन मांग बढ़ी नहीं है, उतनी ही है। इसकी यहाँ तो कीमत गिरी हो सकता है, वहाँ पर उपभोक्ता की आय गिर गई हो। यहाँ कीमत गिरी हो सकता है, वहाँ पर क्रेताओं की संख्या गिर गई हो। यहाँ पर कीमत गिरी हो सकता है, फ्यूचर में उसको लग रहा हो मेरी आय कम होगी, तो वो इसलिए कम खरीद रहा है। ठीक है ना। कोई भी कारण हो सकता है। इसको डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? देखो, प्राइस, क्वांटिटी, कीमत कितनी है? 5, 10, 5, 10। मात्रा कितनी है? 10, 5, 10। ठीक है। अब मैं इसे पुट करता हूँ। देखो, कीमत 10 पर कितना है? मात्रा कितनी है? 10 है। ये क्या बन गया? डिमांड का। ठीक है। कीमत कम होकर 5 हो गई, मात्रा भी कितनी है? 10 ही है। अब कहाँ शिफ्ट हुआ? नया कर्व कहाँ बना? D1 D1। कहाँ शिफ्ट हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। ये सिंपल तरीका है। आप 1-2 टेबल किताब में पढ़ना, टेबल बना के देखना, बहुत ईजी है, आराम से सीख जाओगे। ठीक है। आ जाओ बेटा।